बेटा जब मोशन इन 2 डायमेंशनल की बात करते हैं ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले हमारी आंखों के सामने आता है, हमारे दिमाग में आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन इंपॉर्टेंट भी है और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको इनके सारे फॉर्मूला जो है याद है। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, किसी बॉडी को हमने यू वेलोसिटी के साथ विद सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो है छोड़ दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, तो बेटा वो पैराबोलिक पाथ से जाएगा। आपको पता है इस u वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, u sin थीटा एंड u cos थीटा। बेटा थीटा को लगने वाली साइड हमेशा cos थीटा होती है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। फर्दर अगर हम बात करें तो बेटा जो u cos थीटा वाला कंपोनेंट है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो हर पॉइंट पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होगी ग्रेविटी के असर के कारण, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो थ्रू आउट द मोशन बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैम इससे रिलेटेड हम फॉर्मूलाज जानना चाहें तो बिल्कुल मैम बताएंगी आपको। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा u cos थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है। उसके बाद कितना टाइम लग रहा है इस पूरे प्रोजेक्टाइल को कवर करने में, डिस्टेंस, लेट्स सपोज कितनी दूर ये जाकर गिर रहा है उसको हम बोलते हैं रेंज, कितनी हाइट तक जा रहा है ये प्रोजेक्टाइल, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो बेटा इनके फॉर्मूलाज को आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब ये हॉरिजॉन्टल बेटा मोशन के लिए अगर हम बात करें ये फॉर्मूलाज वैलिड हैं। सो अगर हम बात कर रहे हैं बेटा जी टॉर्च ट्रिक की, तो टॉर्च ट्रिक में T स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, R स्टैंड्स फॉर बेटा जी मैक्सिमम अपनी जो रेंज जा रही है, यानी कि जब यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को छोड़ा तो वो कहां जाकर गिरेगा, इस पूरे कंप्लीट डिस्टेंस को बेटा हम रेंज के नाम से जानते हैं। और H स्टैंड्स फॉर द मैक्सिमम हाइट। बेटा यहां पर इस ट्रिक में मैंने आपको सिखाया था कि आपको सिंपली 2u sin थीटा बटा g याद रखना है, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड थीटा इज बेसिकली द प्रोजेक्शन एंगल। अब जब भी 2 अपनी जगह से जाएगा ना तो यहां पर वो सर चढ़कर जाएगा, तो u स्क्वायर हो जाएगा। सो बेटा यहां पर रेंज के फॉर्मूला में u स्क्वायर हो जाएगा और साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। अब साइन 2 थीटा में से भी u को जाना है, तो बेटा h केस में यानी कि मैक्सिमम हाइट के केस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2g। अब फर्दर बेटा आपको पता है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ओपन करके लिखोगे। अब ux और uy यानी कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस की डायरेक्शन में है एंड वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो y एक्सिस की डायरेक्शन में है, बेटा जी यहां पर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दैट इज यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो बेटा आपका जो रेंज का फॉर्मूला है उसको आप 2u sin थीटा u cos थीटा बटा g भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे फर्दर बात करें इसमें 2 तो एज इट इज रहेगा, u sin थीटा बेटा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट uy के बराबर हो जाएगा, u cos थीटा की जगह आप ux डाल देंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। सिमिलरली आप मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला को भी इन टर्म्स ऑफ uy लिख सकते हैं, दैट इज uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2j, राइट। सो ये थे आपके प्रोजेक्टाइल के कुछ फॉर्मूलाज। अब आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, मैक्सिमम रेंज तक प्रोजेक्टाइल को घेरना है, तो बेटा एक रूल आपको याद रखना है हमेशा, दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हमेशा आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, या फिर मैक्सिमम रेंज बेसिकली बेटा आपको 45 पर मिलती है, बट अगर आप सेम रेंज पाना चाहते हैं तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर मिलेगी। आई रिपीट इट अगेन, सेम रेंज अगर पाना चाहते हैं, यानी कि आपने लेट्स सपोज किसी थीटा एंगल से फेंका, ठीक है, और आप 90 माइनस थीटा एंगल से फेंक रहे हैं, तो दोनों ही टाइम पर बेटा सेम आपके पास डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मैक्सिमम केस कब कवर करता है, जब थीटा की वैल्यू जो रहती है वो 45 रहती है। तो बेटा थीटा और 90 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर बेसिकली द एग्जांपल्स जहां की रेंज जो है वो आपके पास बराबर रहेगी। और मैक्सिमम रेंज कब आएगी, 45 डिग्री पर, दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, where u is initial velocity and g is acceleration due to gravity। अब यहां पर कुछ इस तरीके का अगर मोशन दिया गया है, let us suppose हम मान के चल रहे हैं बेटा थीटा और 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्शन किया गया है। आप देख सकते हो रेंज बराबर है दोनों टाइम पर। अगर आप चलो दोनों मोशन में अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम है बेटा। इसका हाइट जो है वो h1 है, इसका हाइट जो है वो h2 है। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है। आप ध्यान से देखना,
ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रेशियो निकालूं तो वो tan ऑफ थीटा के बराबर आता है, जहां पर थीटा क्या है, प्रोजेक्शन एंगल है। बेटा T1 इंटू T2 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट केम आउट टू बी 2R बटा G, यानी कि 2 इंटू रेंज डिवाइडेड बाई G। जिस कंजूसड़ पार्टी ने अभी तक सेशन को लाइक वाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, मैम बहुत दिल से आपके लिए माइंड मैप्स बना रही है, तो एक रेड हार्ट भी जरूर से बनाकर जाइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा अगर आप दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स को स्क्वायर करके ऐड करते हो या टोटल टाइम को आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो आपके पास मैक्सिमम रेंज के साथ एक ऐसा रिश्ता रखता है 4R मैक्सिमम डिवाइडेड बाय G। फर्दर अगर हम बात करें दोनों हाइट्स का बेटा आपको रेशियो निकालना है तो आपके पास वैल्यू आती है tan स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द प्रोजेक्शन एंगल, राइट। फर्दर अगर आप दोनों हाइट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रेंज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 वैल्यू निकल के आती है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके कैलकुलेशन में, वो इस माइंड मैप में बेटा इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। H1 प्लस H2 अगर आप दोनों हाइट्स को बेटा ऐड करते हो, ये कब वैलिड है, अगेन आई एम सेइंग ये कब वैलिड है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर आप प्रोजेक्शन करवा रहे हो, ठीक है। देन आपके पास ये वैल्यू R मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 निकल के आती है, रेंज इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ H1 इंटू H2 निकल के आता है। बेटा एक क्वेश्चन ऑफ वेलोसिटी देखेंगे तो अगर आप नेट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस ऑफ Vy का स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए, यानी कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। फर्दर v नेट अगर आप निकालना चाहते हो बेटा, x कंपोनेंट किसके बराबर है, u cos थीटा के बराबर है, और y कंपोनेंट किसके बराबर है जी, y कंपोनेंट u sin थीटा माइनस ऑफ gt के बराबर है। अब बेटा मैंने एक चीज तुम्हें बोली, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली आपके पास थ्रू आउट द वेलोसिटी इज सेम, बट वर्टिकल मोशन की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है बेटा, उसमें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है। बोलो, उसमें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, तो उसमें v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन लगाएंगे। उसमें फर्दर बेटा एक्सेलरेशन को बेटा क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि g। अब यहां पर ग्रेविटी हमेशा आपको नीचे की तरफ ही खींचना चाहती है। ग्रेविटी की वजह से बेटा आप ऊपर की तरफ नहीं कोई अगर चीज फेंक रहे हैं तो वो नीचे की तरफ ही आएगी ना, वो ऊपर की तरफ थोड़ी चलती जाएगी। ग्रेविटी जी क्या कहती है यार, आप डाउन टू अर्थ रहें। सो वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ऑफ g पुट करोगे तो बेटा आपके पास फाइनल वैल्यू Vy की क्या आ जाएगी, u sin थीटा माइनस ऑफ gt का होल का इसका क्या कर दोगे बेटा, स्क्वायर v नेट का फॉर्मूला ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, x में बेटा वैल्यू u cos थीटा इंटू t है, y में वैल्यू जो वेलोसिटी है उसको आप सिंपली क्या करो, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा r कैसे निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर, और tan ऑफ बीटा कैसे निकाल सकते हो, y बटा x करके, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। रिलेटिव मोशन वो नहीं है जो तुम्हारे रिलेटिव्स के साथ होता है, वो तो हमेशा दूर जाने का ही मोशन होता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन ऐसा समझिए कि लेट्स सपोज अगर ए बॉडी मूव कर रही है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू बी बॉडी कैसे मूव कर रही है, दैट इज रिलेटिव मोशन। रिलेशन हम जब डेवलप करते हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके का केस है बेटा, जिसमें दो कार जा रही हैं साथ साथ। कैसे मैम, बिल्कुल पैरेलल नहीं। लेट्स सपोज एक कार जा रही है वीबी वेलोसिटी से आगे और उसके पीछे पीछे दूसरी कार जा रही है वीए वेलोसिटी से, लाइक दिस। तो बेटा यहां पर अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है तो वी ए बी क्या आएगा आपके पास, वी ए माइनस ऑफ वी बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो आपने वी ए माइनस वी बी करके निकाला। बेटा अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, आपके पास इन दोनों कार्स का मोशन जो है वो आपके पास क्या है, एक दूसरे की तरफ है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं कार्स। उस केस में बेटा आपके पास फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं मान के चल रही हूं इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, वी को पॉजिटिव कंसीडर किया, तो बेटा वीबी तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, वीबी को मुझे नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। बोलो, वीबी को मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वीबी को मुझे नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। एंड जब मैं वीबी को नेगेटिव कंसीडर करूंगी तो बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी ए माइनस ऑफ माइनस वीबी। सो यह आ जाएगा वी ए प्लस ऑफ वीबी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे
लेट्स सपोज एक पेड़ है और पेड़ के साथ दो कारें जो हैं उनका रिलेटिव मोशन हम चेकआउट करने वाले हैं। लेट्स सपोज अगर हम मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द ट्री, विद रिस्पेक्ट टू द ट्री। अब बेटा ऐसा है कि पेड़ अपनी जगह से टेंग 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 करता आगे जा रहा है? नहीं ना यार, ऐसा तो नहीं है ना, पेड़ तो अपनी जगह पर खड़ा है यार, कार आगे जा रही है। तो उस केस में रिमेंबर वन थिंग, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री में वेलोसिटी ऑफ ट्री क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। वहीं पर अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्री निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री करोगे, सो बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 40। डिपेंडिंग अपॉन अगर आपने इस वेलोसिटी को बेटा पॉजिटिव लिया है तो आप वीबी की वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे, इसीलिए बेटा आंसर माइनस ऑफ 40 आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ ट्री इस केस में भी क्या आएगा? 0 आएगा। चलो जी आगे चलते हैं। अब रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशनल बात करते हैं ओवरटेकिंग एंड चेजिंग के केस में, ठीक है। चलो लेट्स सपोज आपके पास ना यहां पर दो रॉड्स हैं जिनका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है। इसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V2, ऑपोजिट मूव कर रहे हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? D है। अब अगर आपसे पूछे कि T टाइम पीरियड कितना होगा तो क्या निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे? ऊपर आपके पास टोटल लेंथ प्लस ऑफ जितना इनके बीच में डिस्टेंस है वो आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ गया, डिवाइडेड बाय बेटा टोटल क्या हो जाएगी? नीचे स्पीड हो जाएगी। अब जब ऑपोजिट आ रहे हैं, आपको पता है रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम 1 को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड जब लिखते हैं तो माइनस का साइन आता है। अब अगर ऑपोजिट स्पीड है तो बेटा दूसरे वाले को तो हम पहले नेगेटिव लिख रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। सो नीचे डिनोमिनेटर में आता है V1 प्लस ऑफ V2। अगर आपके पास सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा दोनों, तो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा, न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, ठीक है। अब तीसरा केस जब आपके पास दोनों V1 V2 वेलोसिटी से जा रहे हैं आगे की तरफ और बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है क्या? D। अब इस केस में देखो ध्यान से, क्या था? बोलो, इस केस में क्या था आपके पास? ऑपोजिट मोशन जा रहा था। इस केस में सेम डायरेक्शन में जा रहा था बट इन लाइन नहीं था, बट इसमें बेटा एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल आगे पीछे देख सकते हो आप, डायग्राम से क्लैरिटी हो जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू D प्लस ऑफ L1 प्लस ऑफ L2, ये किसके बराबर है बेटा? अब ध्यान से चेकआउट कीजिए कि आपके पास यहां पर इनिशियली स्पीड्स क्या थी, आपने उसको माइनस किया इनटू T प्लस ऑफ हाफ AT का स्क्वायर। यार सिंपली वो फॉर्मूला होता है ना, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला यहां पर लगाया गया है, ठीक है। वही फॉर्मूला यहां पर लगाया गया है, उससे हमने यहां पर रिश्ता फाइंड किया है। नेक्स्ट आ जाइए, मैन रिवर प्रॉब्लम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में साइन कैसे लेना है, बहुत कंफ्यूजन होती है, तो सब बताऊंगी। मजा आ रहा है, माइंड में आप अच्छा लग रहा है तो यार थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो सेशन को, ताकि पता चल सके कि कितने बच्चों को एक्चुअली सेशन की जरूरत थी, ठीक है। अगर हम बेटा बात करें मैन एंड रिवर प्रॉब्लम की, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी ड्यू टू एफर्ट ऑफ द मैन, दैट इज v। इसको हम डिवाइड करते हैं बेटा वेलोसिटी इन स्टिल वाटर के साथ। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज राइट इट डाउन। वेलोसिटी ड्यू टू एफर्ट ऑफ मैन, दैट इज v, इसको हम डिवाइड करते हैं वेलोसिटी इन स्टिल वाटर के साथ, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर की अगर बात करोगे बेटा, उसको vr से डिनोट किया है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करोगे तो उसको vm से डिनोट किया है, ठीक है। इसके ऊपर भी बेटा वेक्टर का साइन बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब रिश्ता देखिए, अगर हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अपस्ट्रीम, बेटा अपस्ट्रीम के केस में लेट्स सपोज मैं मान के चल रही हूं रिवर जो है वो आगे की तरफ फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर क्या होगा बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट अगर अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन यहां से क्या निकल के आएगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसमें वैल्यू पुट करूंगे तो यार अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ मैन ही निकल के आएगा ना। सिमिलरली अगर वेलोसिटी ऑफ मैन इस रिश्ते से निकालनी है तो बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर माइनस की जगह प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिवर आता है जब हम डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे होते हैं।
डाउनस्ट्रीम में प्लस होता है, डाउन वाला पहले ही बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा है, डाउन फील कर रहा है, उसको और नेगेटिव थमा के और डाउन फील नहीं करवाना, तो वहां पर आता है पॉजिटिव। अपस्ट्रीम वाला ऑलरेडी बेटा बहुत अप है, तो वो तो पॉजिटिव की जगह किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। उसको बोलेंगे थोड़ा सा तुम नीचे आ जाओ, तुम बहुत हवा में घूम रहे हो, तो उसको नीचे करने के लिए बेटा हमने उसमें नेगेटिव डाल दिया। अपस्ट्रीम में नेगेटिव, डाउनस्ट्रीम में पॉजिटिव। ठीक है जी, चलिए स्विमिंग अक्रॉस द रिवर की बात करते हैं। स्विमिंग अक्रॉस द रिवर मतलब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर के एक कंडे से, रिवर की एक साइड से तुम दूसरी साइड में जाना चाहते हो, तुमने तैरना शुरू किया, तुमने तैरना शुरू किया। अब रिवर का पानी खड़ा थोड़े हुआ है बेटा, वो भी बह रहा है। अब रिवर के पानी के साथ साथ जब तुम स्विमिंग कर रहे हो तो तुम सीधा जो जाना चाहते हो तुम सीधा नहीं जा पाओगे, तुम कैसे मूव करना शुरू हो जाओगे, टेढ़ा मूव करना शुरू हो जाओगे। तुम कैसे मूव करना शुरू हो जाओगे, टेढ़ा मूव करना शुरू हो जाओगे। अब दिमाग में सोच के देखो, लेट्स सपोज तुम्हें इस पॉइंट पर पहुंचना है, तुम्हें किस पॉइंट पर पहुंचना है, इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो तुम सीधा सीधा जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। तो तुम पहले ही अगर टेढ़ा स्विम करोगे, तुम पहले ही अगर टेढ़ा टेढ़ा स्विम करोगे तो तुम उस पॉइंट पर रिवर की वेलोसिटी का इफेक्ट लेते हुए पहुंच सकते हो। तो यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बेटा केसेस सॉल्व करते हैं। स्विमिंग अक्रॉस द रिवर में लेट्स सपोज वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर ये है। इसके बेटा दो कंपोनेंट्स लिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर cos थीटा वाला कंपोनेंट और ये है sin थीटा वाला कंपोनेंट, राइट। अब बेटा जी यहां पर वेलोसिटी ऑफ जो मैन है ना वो आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिवर आ रहा है इस डायरेक्शन में। बेटा यहां पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, वो कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला है, और बेटा पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर का cos थीटा वाला कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये आ जाएगा आपके पास पैरेलल वाला कंपोनेंट। पैरेलल वाला कंपोनेंट मतलब जो रिवर के पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब कितना टाइम लग रहा है टू क्रॉस, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय, अब d क्या है बेटा यहां पर, d इज बेसिकली दिस डिस्टेंस क्या है बेटा जी यहां पर, d इज बेसिकली दिस डिस्टेंस जो विड्थ है आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब बेटा कौन से कंपोनेंट की वजह से बहाव आ रहा है और कौन से कंपोनेंट की वजह से हम बहते जा रहे हैं, बोलो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर cos थीटा वाला कंपोनेंट। तो कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, टाइम क्रॉस करने के लिए हमें कौन से कंपोनेंट की जरूरत होगी वेलोसिटी की, बेटा ये वाले कंपोनेंट की जरूरत होगी। सो दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब एक्स ड्रिफ्ट, जो हम ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कितना होगा बेटा, ड्रिफ्ट में आएगा cos वाला कंपोनेंट प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिवर इनटू t, ठीक है। आपके पास टोटल वेलोसिटी जो आ रही है इस साइड को प्लस करते हुए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किसके साथ, टाइम के साथ, तभी तो आपके पास डिस्टेंस आएगा ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है। फर्दर बेटा जब आप इसको ओपन करके खोलेंगे तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द एफर्ट ऑफ मैन। बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर cos ऑफ थीटा t जो आ रहा है दैट इज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ मैन जितना एफर्ट पुट कर रहा है। बट ये जो एडिशनल कंपोनेंट आ रहा है ना बेटा, ये रिवर की वजह से आ रहा है, इसमें मैन का एफर्ट नहीं लग रहा है, ये रिवर की वजह से VRT का डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ। दो कंडीशंस रहती हैं इंपॉर्टेंट बेटा। अगर हम शॉर्टेस्ट टाइम की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट टाइम, बेटा आपको पता है वेलोसिटी ऑफ मैन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर इस डायरेक्शन में है, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर आपके पास इस डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा। अगर हम टाइम की बात करें, इस केस में शॉर्टेस्ट टाइम की बात करें, तो दैट विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम की जब बात कर रहे हैं। जब शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं उस केस में चीजें अलग हैं। अभी मैं शॉर्टेस्ट टाइम की बात कर रही हूं कि कम से कम टाइम लगे मुझे रिवर को पार करने में, उस केस में बेटा वो टाइम को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। टी मिनिमम कितना लगेगा, d डिवाइडेड बाय VMR, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। बेटा ड्रिफ्ट इस केस में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू t, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे फैल गए होंगे,
इतने सारे फॉर्मूलाज कहाँ से पढ़ लेंगे, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो फैलना नहीं है, लिखो इसको यार, इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी तुम्हें। बट तुम्हें माइंड मैप बनवाने का एक रीजन ये है बेटा कि तुम खुद तो ये चीज करोगे नहीं, ठीक है। एंड इट्स ऑलरेडी विच मंथ गोइंग ऑन, नवंबर मंथ गोइंग ऑन। बेटा अब से मई तक ऑलमोस्ट 150 दिन के आसपास रह गए हैं, तो तुम अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुम्हें बनवा रही हूँ माइंड मैप्स कि तुम बनाओ और इससे रिवाइज करो, इसमें सब फॉर्मूलाज आपके लिए लिखे गए हैं। फर्दर बेटा शॉर्टेस्ट पाथ की जब बात कर रहे हैं तो VMR साइन थीटा बेटा VR के बराबर कर दीजिए, VMR कॉस थीटा VM के बराबर कर दीजिए। कंडीशन फॉर नो ड्रिफ्टिंग, इस केस में अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं तो हम अगर लेना चाहते हैं कंडीशन नो ड्रिफ्टिंग की, यानी कि रिवर के फ्लो की वजह से मैन ड्रिफ्ट नहीं हुआ है, मैन जहां पर पहुंचना चाहता था वहीं पर पहुंचा है, तो बेटा उस केस में आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, VR डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ये चीज, ये कंडीशन याद रखनी है। तो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ में आपके पास देयर विल बी नो ड्रिफ्टिंग, ठीक है। टाइम क्रॉस करने में कितना लग रहा है, d डिवाइडेड बाय VR, और वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर का स्क्वायर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। कंपैरिजन करके याद करो ना, जब शॉर्टेस्ट टाइम है तो बेटा प्लस है, जब शॉर्टेस्ट पाथ है तो इनमें माइनस है। तो इस केस में ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपके पास 0 आती है। शॉर्टेस्ट टाइम के केस में ड्रिफ्ट आएगा, जब आप टाइम के खेल को कम करना चाहते हो तो आप तैरते जाओगे तैरते जाओगे तैरते जाओगे, रिवर के बहाव से तुम ड्रिफ्ट भी होते जाओगे। बट जब तुम फोकस करोगे कि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, मुझे शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, मुझे टाइम का फर्क नहीं पड़ रहा बट मुझे शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी बेटा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ड्रिफ्ट 0 आएगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ड्रिफ्ट 0 आएगा। आगे चलिए बेटा, अगर लेट्स सपोज मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं इस तरीके से, ये A वेलोसिटी के साथ VA वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये VB वेलोसिटी के साथ जा रहा है। बेटा अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A फाइंड करनी है तो बेटा एक तरीका ये है, मैं इसकी वेलोसिटी इसको दे देती हूं उल्टी करके। ये हमारा ना वो रेन मैन प्रॉब्लम में बहुत काउंट आता है, जब अम्ब्रेला कैसे पकड़े, है ना, तो उस केस में हम अपनी वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन को बेटा क्या कर देते थे, रिवर्स कर देते थे। क्वेश्चंस की फॉर्म में कराऊंगी तो और ज्यादा समझ में आएगा, याद भी आ जाएगा। अभी के लिए ऐसा सोचिए कि बी ब्लॉक को हमने ए वेलोसिटी जो थी वो उल्टी करके चिपका दी है, दैट इज दिस। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस ऑफ वी ए हो जाएगा इस केस में। यानी कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का मोशन है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो बेटा आपको अगर इसका इफेक्ट चेक करना है तो आप 10 मीटर पर सेकंड इसको जब देंगे, इसकी नजर से जब देखेंगे तो ये इसको उल्टा करके चेपेंगे, ठीक है। सो ये इसको रिवर्स करते हुए चेपेंगे, तो इसका आप फर्दर बेटा रिजल्टेंट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी, रिजल्टेंट सॉल्व कर पाएंगे। आगे आ जाइए, अब आने वाली है बारिश। बेटा जी यहां पर जो रेन है ना, जो बारिश की बूंदें हैं वो तिरछी गिर रही हैं ऐसे। वेलोसिटी ऑफ रेन कैसा गिर रहा है, ऐसे तिरछा। अब वेलोसिटी ऑफ रेन के ही बेटा 2 कंपोनेंट्स बना लीजिए, एक आएगा VR cos थीटा, एक आएगा VR sin थीटा। और वेलोसिटी ऑफ जो मैन है बेटा वो क्या है, ऑपोजिट टू दिस कंपोनेंट है। इतना क्लियर हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर आपको फाइंड करनी है तो दैट विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, बिकॉज इस कंपोनेंट में बेटा जी आपके पास चेंज आया है, ये दोनों ऑपोजिट कंपोनेंट्स हैं, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस VR cos थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। अब बेटा इसमें ना केसेस होते हैं, इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। केस नंबर 1 में अगर हम लेकर चल रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, वो वेलोसिटी ऑफ मैन से क्या है, बड़ा है, वो वेलोसिटी ऑफ मैन से क्या है, बड़ा है। ध्यान से देखना, मैं बोल रही हूं ये वाला जो कंपोनेंट है ना वो इस कंपोनेंट से क्या है, बड़ा है। तो बेटा उस केस में हम क्या करेंगे, बोलो,
ओवरऑल नेट रिजल्टेंट इस साइड को आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ रेन यानी कि वी आर साइन थीटा माइनस ऑफ वी एम आ जाएगा, कॉस कंपोनेंट इधर है बेटा। तो इस केस में टैन ऑफ अल्फा को कैसे लिख पाओगे आप, बोलो, परपेंडिकुलर दिस साइड डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, बेस। ठीक है, जब आप ये ट्राइंगल को क्लोज करेंगे तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड केस में हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड केस में हम मान के चल रहे हैं कि बेटा जी आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन इस साइड है, वेलोसिटी ऑफ रेन बेटा देखो बिल्कुल सीधी गिर रही है बारिश, इस केस में आपके पास बारिश बिल्कुल सीधी गिर रही है बेटा जी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, टैन अल्फा बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन करके। अब अगर थर्ड केस की बात करें जहां पर वीएम वेलोसिटी ऑफ मैन बेटा बड़ा हो गया वी आर साइन थीटा से, वेलोसिटी ऑफ मैन जो था वो रेन के साइन कंपोनेंट की वेलोसिटी से जब बड़ा हो जाता है तो ओवरऑल रिजल्टेंट बेटा किस साइड को आ जाएगा, इस साइड को आ जाएगा। बोलो वीएम बड़ा है, ये कंपोनेंट बड़ा है इससे, तो बेटा ओवरऑल इस साइड को आपके पास वैल्यू आएगी। बोलिए, तो आपके पास क्या बनेगा फाइनली, वी आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वीएम माइनस वी आर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जब हमने बोला कि ये दोनों बराबर हो गए, Vm इज इक्वल्स टू वी आर साइन थीटा है, तो बेटा वी आर एम किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन किसके बराबर हो जाएगा, वी आर साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये, आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्रिस्टल क्लियर। बोलिए फटाफट से एक बार बता दीजिए, फटाफट से एक बार बता दीजिए, यहां पर हल्का सा करेक्शन कर लीजिए, यहां पर हल्का सा करेक्शन कर लीजिए बेटा, यहां पर कॉस आएगा साइन की जगह। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, यहां पे कॉस आएगा, ये तो बराबर ही हो गए ना, ये तो बराबर ही हो गए, तो उस केस में वी आर एम क्या आ जाएगा बेटा, वी आर कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वी आर कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। सो आई एम होपिंग दैट यू लव दिस माइंड मैप। सो बेटा जी इसी तरीके से और माइंड मैप्स अपने टिप्स पे करने के लिए और सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़िए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि सेशन कैसा लगा।